Good evening everyone, this is Pavi and today is our day 3 of covering most important and confusing questions of CA Intermediate Taxation subject. And our today's question comes from the concept of salary under the taxation subject of CA Intermediate. And as you can see, मैंने आपके सामने ये question रख दिया है which I have written it down here. Okay, so this question also include an amendment. So let's see what it says. So we will read the question first. It says Mr. Karan completed his MBA in April 2025 and joined XYZ Limited from 1/5/2025. His basic salary is 2,25,000 per month. He is paid 12% of basic salary as DA, forming part of retirement benefits. He contributes 11% of his pay and DA towards RPF fund, recognized provident fund, and the company contributes the same amount. Okay. Accumulated interest on provident fund as on 31st 2026 is 449,325. What would be the income chargeable to tax under the head salaries of Mr. Karan for the assessment year 26-27 if he opts out from section 115 BSc? So let's start solving this question. सबसे पहले we will write here Mr. Karan and the previous year 25-26, assessment year 26-27. First we will start with writing our salary, basic salary, which is 2,25,000 per month, right? So 2,25,000 per month into, okay, so and as per question he joined on 1st of May 2025. So like he worked from May to March, January, March, April. That means he worked for 11 months in this previous year 25-26. So we will multiply with 11 months, and with this we will get 2,25,000 into 11, that is 24,75,000. This is our basic salary. Then we will add, यहाँ पे हमें DA बताया गया which forms part of retirement benefits. Okay, so we will add here DNS allowance which is in terms, जो कि है हमारा 12% of basic salary, right? So हमारी basic salary है 24,75,000 and इसका कितना 12%, right? So 12%, that is we will get 2,97,000. okay, which was 24,75,000 into 12%. And now we will add this 24,75,000 which comes to 27,72,000. ठीक है, ये हमारा बेसिक सैलरी प्लस DA आ गया. नाउ द क्वेश्चन सेज इसके आगे कि ओके, सो उसने कंट्रीब्यूट किया है 11% ऑफ इस पे एंड DA, मतलब ये जो हमारा अमाउंट है 27,72,000, इस अमाउंट का कितना 11%, राइट? 11% उसने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड द कंपनी कंट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट. सो इफ़ वी सी, हम यहाँ पे रफली अमाउंट ले लें तो 27,72,000 इंटू 11%, सो 304,920. ये हमारा 304,920 ये एम्प्लॉयर ने भी किया है एंड एम्प्लॉय ने भी किया है, ठीक है, कंट्रीब्यूट. दैट मीन्स टोटल हमारा हो जाएगा 609,840. एंड यहाँ पे हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है, राइट, कि उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिला है, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड 49,325. सो अगर अब हमें ओके, सो लेट्स रिकॉल हमारे जो सेक्शंस है सैलरी के, प्रोविजंस है. लेट्स कम हियर. सो अंडर सैलरी यू विल सी द प्रोविजंस विच सेज कि अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर हमारा कंट्रीब्यूशन किया है तो यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है दैट वी विल इग्नोर, और जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है वो 12% हमें इग्नोर करना है, ठीक है, अप टू 12% ऑफ सैलरी. तो हम अगर क्वेश्चन में देखें तो 11% ऑफ पे एंड DA ही है. दैट मीन्स कि एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन तो हमें इग्नोर ही करना है. अब बात रही यहाँ पे जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ये अमाउंट पे, उसका और इंटरेस्ट का. सो इंटरेस्ट यहाँ पे बोला है कि 9.5% पर एनम एग्जेम्प्ट है, लेकिन हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि ये जो हमें इंटरेस्ट मिला है ये कितना परसेंट है. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट कि ये कितना परसेंट है एंड वी विल सी कि वेदर इट इज़ अंडर 9.5% पर एनम. ओके, सो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ले लेंगे 49,325
49,325 डिवाइड बाय हम टोटल कंट्रीब्यूशन डालेंगे इनटू 100 करेंगे मल्टीप्लाई, तो वी विल गेट द परसेंटेज कि ये कितना परसेंटेज है। सो डिवाइड बाय हमारा टोटल था 609,840 वो, ठीक है। सो 609,840 एंड 49,325 डिवाइड बाय 609,840 इंटू 100, सो हमें यहाँ पे मिलेगा रफली 8.088%, ठीक है। तो हमारा जो ये इंटरेस्ट था जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 49,325 इज़ बेसिकली 8.088%। सो इफ़ वी गो विद दिस कंसेप्ट, यहाँ पे बोला है कि 9.5% पर एनम हमारा एग्जाम्प्ट है इंटरेस्ट, राइट, एंड ये हमारा 8.088% ही है। सो अगर इन प्रोविजंस के हिसाब से जाए तो हमारा ये पूरा इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होना चाहिए, ओके। एंड बात रही एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की, तो वो भी इग्नोर होगा। हाउ एवर देयर इज़ एन अमेंडमेंट विच सेज कि जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स SPF, जो हमारा RPF मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उस पर कुछ लिमिट्स है विच सेज की एग्जाम्पशन है जो 10, 11 एंड 10, 12, मतलब यहाँ पे जो ये हमारे एग्जाम्पशन है, ओके। सो वी वर कवरिंग द अमेंडमेंट, सो लेट्स कम हियर। ये हमारा एक अमेंडमेंट है विच सेज कि जो एग्जाम्पशन है हमारा ये इंटरेस्ट का, दैट विल नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। एग्जाम्पशन ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी अवेलेबल ऑन एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन पे अवेलेबल नहीं होगा इफ़ दैट इज़ मेड ऑन और आफ्टर 1/4/2021 एंड उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है विच इज़ मोर देन 250K इन अ ईयर, ठीक है। तो इफ़ वी रिकॉल हमारा एम्प्लॉय दोनों ने इतना कंट्रीब्यूट किया था विच इज़ 3 लाख, राइट। सो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हमारा 250K से ज़्यादा हो रहा है ईयर में, प्लस 1/4/2021 इसके बाद ही हो रहा है, यहाँ पे अप्रैल 2025। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन कम्स अंडर दिस अमेंडमेंट, जहाँ पे बोला है कि अगर 250K से ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन किया है देन 250 तक हमें मिल जाएगा एग्जम्पशन इंटरेस्ट का। सो इफ़ वी ट्राई टू सॉल्व दिस ईयर, हमारा ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है विच इज़ 304,920, इसमें से 250K का जो है 250K का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट आएगा 8.08% वो एग्जाम्प्ट होगा, एंड जो रिमेनिंग बैलेंस है उस पर जो भी 8.08% का इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी टैक्सेबल, क्योंकि दैट वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है विच इज़ इन एक्सेस ऑफ 2,50,000। सो और यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन के बारे में बोला है कि अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो अगर 500K की लिमिट से ज़्यादा है तो उसका उस 500K का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन होगा उस पर भले कितना भी फिर इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा। इन सेंस यहाँ पे ये बोला है कि अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसका 250 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो 250 के ऊपर वाला जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे समझो 300K का उसने कंट्रीब्यूशन किया तो 250 तक तो एग्जाम्प्ट है, और उसके ऊपर जो 50K का उसने किया कंट्रीब्यूशन उस पर भले अगर 1% भी इंटरेस्ट आए तो दैट विल बी टैक्सेबल। इवन तो यहाँ पे ये बोला है कि 9.5% एग्जाम्प्ट है, लेकिन ये एग्जाम्प्ट है टिल 2,50,000, मतलब यहाँ तक कंट्रीब्यूशन किया है पर ईयर में तो एग्जाम्प्ट है। और यही सेम केस एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसमें 500K की लिमिट लग जाएगी कि 500K से अगर वो कम कर रहा है या 500K तक अगर वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सो इफ़ वी सी यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन विद इन 500K है, सो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 250 से ज़्यादा है, सो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है विच इज़ कितना 250 से ज़्यादा 304,920 माइनस 2,50,000 दैट इज़ 54,920। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इस पे जो हमारा 8.8% जो इंटरेस्ट आएगा, हमने यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया था इंटरेस्ट रेट का, तो 8.088% इस पे जो आएगा इंटरेस्ट दैट विल बी टैक्सेबल, ठीक है, आउट ऑफ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 49,325। सो यहाँ पे 54,920 इंटू 8.088% हमारा आ जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट, टैक्सेबल इंटरेस्ट आ जाएगा। टैक्सेबल इंटरेस्ट कितना है 4,442। सो नाउ वी विल एड अप दिस, हमारा यहाँ पे 27,72,000 प्लस 4,442, ये आ गया हमारा 27,76,442। एंड इसमें हम हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेंगे, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि इसने ऑप्ट आउट किया है 115 BAC से, सो हमें यहाँ पे मिलेगा 50,000 का। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया हमें 50,000 का।
सो 2776 442 माइनस 50,000, तो हमारा यहाँ पे सैलरी आ जाएगा नेट टैक्सेबल 27,26,000 एंड 442. So this will be our final answer, 27,26,442. So that's all for today, guys. See you in the next video, and if you like the video, then do like, share, comment and subscribe. See you in the day 4. Thanks for watching. Bye bye.